अस्सलाम वालेकुम डियर सीएसएस एस्पायरेंट। देखो हमने मोहम्मद बिन कासिम का लेक्चर कंप्लीट कर लिया। ये देखो उसके बाद मोहम्मद गजनबी आता है, उसका लेक्चर भी कंप्लीट कर लिया। हाउ टू अप्लाई सीएसएस एमपीटी स्क्रीन टेस्ट, वो भी मैंने कंप्लीट एक वीडियो बनाया था, अप्लाई करने का तरीका बताया था। ठीक है, तो वो वीडियो आप भी देखें। और देखो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। देखो ये हिस्ट्री एक बार हमने कंप्लीट कर ली, ये छोटे छोटे एमसीक्यूज हैं, इनमें इतनी गहराई में नहीं जाना, क्योंकि सीएसएस एमपीटी स्क्रीन टेस्ट में इतनी गहराई से सवाल नहीं आएंगे जितना आप सोचते हैं। जितना मैंने लेक्चर में बताया हुआ है मोहम्मद बिन कासिम से लेकर मोहम्मद गोरी तक, और इसके बाद दिल्ली सल्तनत शुरू होगी, वो यहाँ से ही शुरू होगी। अभी लेक्चर को शुरू करते हैं, बाद में बात और डिस्कस करेंगे। ठीक है। देखो मोहम्मद गोरी एक सुल्तान थे, एक बादशाह थे। ये अफगानिस्तान की तरफ सेंट्रल एशिया से आए हिंदुस्तान में, और हिंदुस्तान में आके इसने किस तरह से हुकूमत की, और उसके जाने के बाद दिल्ली सल्तनत बनी। दिल्ली सल्तनत के बाद मुगल एम्पायर आए, फिर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई, फिर जंगी आजादी के बाद बीच में 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई हिंदुस्तान में। फिर उसके बाद चलते चलते किस तरह से ये पाकिस्तान की हिस्ट्री अगर आप मोहम्मद बिन कासिम से लेकर थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो आपका क्लियर एक बेस बन जाएगा कि आपको किसी चीज की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जिस तरह से मैं पढ़ाता जा रहा हूँ आप देखते जाएं और याद करते जाएं। गहराई में किसी भी चीज में नहीं जाना, किसी भी गहराई में नहीं जाना। जो पढ़ा रहा हूँ उसको फॉलो करो, इंशाल्लाह आप 100% सीएसएस एमपीटी स्क्रीन टेस्ट में पास हो जाएंगे। तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं मोहम्मद गोरी से। तो लेक्चर आज का ये 3 है, लेक्चर 3 है। ठीक है, तो गोरिड ये डायनास्टी थी, डायनास्टी का नाम गोरिड था। ठीक है, जो सल्तनत होती है उसका नाम होता है, उसके बादशाह का नाम मोहम्मद गोरी था। ये 1175 में आए थे और 1206 में दिल्ली सल्तनत शुरू हुई थी और ये खत्म हुआ था। ठीक है, इस तरीके से हिस्ट्री को कनेक्ट करते जाओ, आसान है। 1775 में क्या हुआ था, ये मोहम्मद गोरी आए थे और 1206 में ये खत्म हुए, और इसके बाद दिल्ली सल्तनत 1206 में शुरू हुई है। ठीक है, तो चलो लेक्चर को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इसका बैकग्राउंड बताऊंगा थोड़ा, जैसे आपको पता चले कि ये कहाँ से आए, क्या थे, कौन थे, किस तरह से इसने आगे अपनी सल्तनत को आगाज किया, इस्लाम को फैलाया, क्या क्या काम किए। यही इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं बस। गजनवी डेक्लाइन, जो हमने कल लेक्चर पढ़ा उसका डेक्लाइन हो गया 1186 एडी में गजनवी एम्पायर खत्म हो गई। ठीक है, मैं गोरिड ने लाहौर पर कैप्चर कर लिया, जो कि कैप्चर कर लिया लाहौर को। ये गजनवी ने अपना क्या बनाया था, ये सबसे पहले इसने, मोहम्मद गोरी ने बाद में, मोहम्मद गजनवी ने लाहौर को कल लेक्चर देखा कैपिटल बनाया था और इसकी सल्तनत यहाँ से शुरू हुई थी। और मोहम्मद गोरी ने क्या किया, इस लाहौर को कैप्चर किया इसके मरने के बाद, मोहम्मद गजनवी के बाद। गजनवी का एरिया ऑलरेडी उनके पास था, क्यों गजनवी कहाँ है, गजनवी अफगानिस्तान में है, लाहौर पाकिस्तान और इंडिया में है, सब कॉन्टिनेंट में है। तो गजनवी को पहले इसने कैप्चर कर लिया, मतलब कि पहले ही उस पर कब्जा कर लिया था। आगे चलते हैं, मैं बच्चों की तरह आपको समझाता हूँ, कोई डिफिकल्टी नहीं है। ठीक है, उसके बाद आप देखो मोहम्मद गोरी 1173 में से लेकर 1206 तक ने इंडो पाक की तरफ एक्सपेंशन शुरू कर दी, मतलब कि अपनी सल्तनत को एक्सपेंशन मतलब कि बढ़ाता गया। एक्सपेंशन का मतलब होता है अपनी सल्तनत को बढ़ाना, लंबा करना, बड़ा करना। तो ये मोहम्मद गोरी ने 1773 से लेकर ये शुरू किया काम और अपनी सल्तनत को बढ़ाता चला गया यहाँ से। फिर गोरी फाउंडर ऑफ मुस्लिम रूल इन द नॉर्थ इंडिया परमानेंट एम्पायर अनलाइक गजनवी। अब देखो नॉर्थ इंडिया में मुसलमान रूल गोरी ने बनाया, जो परमानेंट एम्पायर बन गई। देखो मोहम्मद गजनवी के अपोजिट ये मतलब के पावरफुल थे। उसके बाद आगे चलते हैं, इसकी अर्ली कैंप इंडो पाक में सब कॉन्टिनेंट में कहाँ लगी, ये देखो। सबसे पहले आप देखो 1175 में
एडी में फर्स्ट अटैक किया मुल्तान को। इस्माइली रूलर थे, उनके खिलाफ इन्होंने जंग की और सक्सेस हुए, कामयाबी हासिल की। ठीक है, ये एमसीक्यू थे, याद रखें, क्योंकि ये डेट और ये इस्माइली मुल्तान में इसने जंग की थी मोहम्मद गौरी ने। फिर 1179 एडी में सिंध को कैप्चर किया, मुल्तान के अलावा नीचे आए, और उसके बाद 1186 एडी में इसने डिफीट किया लास्ट गजनवी रूल खुसरा मलिक। खुसरा मलिक गजनवी का रूलर था जो कि एक वीक हो चुका था मोहम्मद गजनवी के बाद। बाकी उसके सक्सेसर पीछे वाले जो भी उनके थे वो बहुत कमजोर थे, जिनकी वजह से गजनवी एम्पायर नहीं चली। अब देखो, लाहौर एनेक्स्ड, एनेक्स्ड का मतलब होता है कि कब्जा करना। फिर खुसरो मलिक को इसने डिफीट किया मोहम्मद गौरी ने और लाहौर पर कैप्चर कर लिया। ठीक है, और उसके बाद ये फेमस बैटल ऑफ तरेन, फर्स्ट फेमस बैटल ऑफ तरेन 2, ये दो जंगें मशहूर है मोहम्मद गौरी की, आपको हर एमसीक्यूज में आती है, हर एमसीक्यूज में मिलेगी। बैटल ऑफ तरेन टर्निंग पॉइंट थी मोहम्मद गौरी की। टर्निंग पॉइंट का मतलब है कि मोहम्मद गौरी ने जब ये जंग लड़ी तो इसके बाद बाकायदा इसने सल्तनत अपना आगाज शुरू कर दिया। देखो, एक हुई थी 1191 में, एक हुई थी 1192 में। ठीक है, तो एडी में 1191 एडी में फर्स्ट बैटल ऑफ तरेन हुई थी, जिसमें ये जो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुई थी। ये इलाका था अजमेर और दिल्ली, ये इलाके हैं। ठीक है, यहाँ पर हुई थी, लेकिन इसमें क्या हुआ, मोहम्मद गौरी को डिफीट, मोहम्मद गौरी हार गया फर्स्ट बैटल ऑफ तरेन। सेकंड बैटल ऑफ तरेन एडी बैटल ऑफ तरेन हुई थी, अपोनेंट था मोहम्मद गौरी। रीऑर्गेनाइज आर्मी एंड यूज्ड टू हॉर्स आर्चर्स। अब आर्चर्स वो होते हैं जो कि तीर कमान चलाते हैं और घोड़े सवार होते हैं, और इसने आर्मी को रीऑर्गेनाइज किया, आर्मी को तैयार किया, फिर से हमला किया। फिर 1192 एडी में सेकंड बैटल ऑफ तरेन होती है, उसमें मेजर विक्ट्री कैप्चर दिल्ली। अब देखो, इसमें बड़ी फतह हासिल की, दिल्ली को कब्जे में ले लिया। किसने? मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया सेकंड बैटल ऑफ तरेन में। फाउंडर ऑफ मुस्लिम रूलर इन नॉर्थ इंडिया। अब इसको नॉर्थ इंडिया कहा जाता है, जो कि पाकिस्तान की साइड है। ठीक है, तो इसको नॉर्थ इंडिया कहा जाता है, जहां हमारा पंजाब है, फिर इंडिया का पंजाब है, ये नॉर्थ साइड है इंडिया की। आगे चलो, फर्दर एक्सपेंशन, मतलब के मजीद इसने अपनी सल्तनत को किस तरह से आगे बढ़ाता गया, सल्तनत को एक्सपेंड करता गया। 1202 एडी में डिफीट किया हिंदू ऑफ बंगाल। हिंदू और बंगाल पर इसने अटैक किया, हिंदू ऑफ बंगाल पर। अपॉइंटेड कुतुबुद्दीन ऐबक स्लेव एज द गवर्नर इन दिल्ली। अब देखो, इसने दिल्ली को फतह किया, वहां पर इसने अपने गुलाम को रखा जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। ये इसका बहुत ही चालाक, चुस्त और चालाक इसका क्या था, गुलाम था। उसको गवर्नर बना दिया क्योंकि ये इतना होशियार था, तो ये दिल्ली का गवर्नर इसने बनाया और मोहम्मद गौरी आगे चले गए। ऐबक लेटर फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत 1206। अब 1206 में जो दिल्ली सल्तनत शुरू हुई थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक से शुरू हुई थी। ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, दिल्ली सल्तनत इस गुलाम ने शुरू की थी। तो कहते हैं गुलाम हुकूमत नहीं करते, लेकिन गुलाम भी हुकूमत करते हैं, जैसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। अभी आगे चलो, 5 नंबर पर आता है डेथ हुई मोहम्मद गौरी की, किस तरह से हुई। 1206 में एडी में मोहम्मद गौरी असासिनेटेड नियर रिवर इंडस, दरिया सिंध के नजदीक ये इसका कत्ल हो गया, मोहम्मद गौरी का। ठीक है, आफ्टर द डेथ ऐबक डिक्लेयर्ड द सुल्तान इन दिल्ली। अब दिल्ली पर इसने कब्जा कर लिया था, वहां पर गवर्नर रखा था कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ये को डिक्लेयर किया गया सुल्तान ऑफ दिल्ली का, तो दिल्ली सल्तनत बिगन। यहाँ
6 से कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत का आगाज शुरू किया और दिल्ली सल्तनत यहाँ से कायम हो गई। अभी हम दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे, दिल्ली सल्तनत किस तरह से शुरू हुई, कहाँ से शुरू हुई, किस तरह से चली आगे आगे की जो जो होता गया वो सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे चलो इसके एमसीक्यूज अभी देखते हैं जो कि एमपीटी स्क्रीन टेस्ट के लिए जरूरी है। तो ऊपर भी एमसीक्यूज आपने बहुत याद कर लिए होंगे, आई होप ये याद करें, ये काम की चीजें हैं, इतनी मुश्किल और इतना बड़ा लेक्चर नहीं है, ये 10-20 एमसीक्यूज हैं, इससे ज्यादा ऐसे पूछा भी नहीं जाता। डोंट वरी, कमेंट में आप अपनी राय और अपने प्रॉब्लम्स को भेजें, हम उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, फिर हम बात करेंगे एमसीक्यूज गौरी एंड गौरी डायनेस्टी। तो सबसे पहला एमसीक्यूज देखते हैं। सबसे पहला एमसीक्यूज है हु एंडेड द गजनवी रूल इन लाहौर। देखो गजनवी रूल था, किसने एंड किया? ये मोहम्मद गौरी ने। ठीक है, मोहम्मद गौरी ने ये रूल एंड किया गजनवी का, और मोहम्मद गौरी बादशाह बने और कब्जा किया और कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ पर इसका क्या रखा? गवर्नर रखा। सेकंड नंबर पर आता है ईयर ऑफ बैटल ऑफ तरेन। देखो फर्स्ट बैटल ऑफ तरेन कब हुई थी? ये 1191 में हुई थी, तो ये राइट है 1191। उसके बाद रिजल्ट ऑफ फर्स्ट बैटल ऑफ तरेन, मोहम्मद ये जो है ना पृथ्वीराज चौहान फर्स्ट बैटल ऑफ तरेन जीत गए थे, गौरी हार गए थे। सेकंड बैटल ऑफ तरेन का ईयर बताएं। सेकंड बैटल तरेन 1192 में हुई थी। ठीक है, इसका ये है हु वाज डिफीटेड बाय गौरी इन 1192। मोहम्मद गौरी ने किसको शिकस्त दी थी 1192 में? पृथ्वीराज चौहान को। ठीक है, ये जंग पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुई थी। फाउंडर ऑफ मुस्लिम रूल इन नॉर्थ इंडिया नवे से। ठीक है, सेकंड बैटल ऑफ तरेन के बाद नॉर्थ इंडिया में, मतलब कि नॉर्थ इंडिया ये लाहौर, दिल्ली, ये जो है ये लाहौर और दिल्ली ये नॉर्थ इंडिया में आते हैं, तो इसके लिए सेकंड बैटल ऑफ तरेन में मुस्लिम रूल यहाँ पर बन गया। उसके बाद आता है 7 एमसीक्यूज। कुतुबुद्दीन ऐबक वाज स्लेव ऑफ गवर्नर ऑफ गौरी। ठीक है, मोहम्मद गौरी डाइड इन, कब मोहम्मद गौरी डाइड हुए थे? 1192 1206 में इसकी मौत हुई थी। ठीक है, उसके बाद आते हैं गौरी डेथ प्लेस। मोहम्मद गौरी कहाँ? इंडस रिवर, नियर इंडस रिवर, हमने ऊपर बात की। मोहम्मद गौरी की डेथ हुई थी नियर, असासिनेट हुई थी इसकी। ठीक है, नियर इंडस रिवर में। 10 एमसीक्यूज आता है हु एस्टैब्लिश्ड द दिल्ली सल्तनत आफ्टर गौरी डेथ? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, इससे ज्यादा ऐसे सवाल नहीं आते, ये लिखे हुए हैं राइट आंसर जो हमने पढ़े। तो उसके बाद खिलजी डायनेस्टी दिल्ली सल्तनत में शुरू होती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे दिल्ली सल्तनत को बहुत ही गहराई और अच्छी तरीके से, क्योंकि वहां से एमसीक्यूज बहुत ज्यादा आते हैं। कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। अल्लाह हाफिज, अपने कमेंट में राय